मेरे बच्चे, अंततः एक बात जान लो, जो लेगा वही देगा। तुम्हारे रिश्ते की डोर केवल उसी समय कमज़ोर पड़ती है जिससे तुम्हारे मन में उपजने वाले संदेहों का उत्तर भी खुद ही खोजने लग जाते हो। संदेह वहीं उपजता है जहां भरोसे का अभाव होता है। मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना, विश्वास और भरोसा अंतर नहीं है। विश्वास टूटता रहता है, लेकिन यदि किसी पर भरोसा हो जाए तो वह टूटता नहीं है। भरोसा वह जो एक संतान को अपने माता पिता पर होता है। वहाँ प्रत्येक परिस्थिति में यह एहसास हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह परिस्थिति में सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ भरोसा होता है, वहाँ संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे बच्चे, वहीं जीवन में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। सामने प्रतीत होने वाला प्रत्येक अंत एक नई शुरुआत प्रतीत होती है। वह नई शुरुआत जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है, इसका आभास तुम्हें आने वाले समय में होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो सबसे बड़ी होगी तुम्हारे मन में। मेरे बच्चे, मैंने यह देखा है कि तुम्हारे मन में कभी अच्छे तो कभी बुरे विचार आते रहते हैं। तुम कभी कभी अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होते हो तो ये तुम्हें इस जीवन में चल रहे कष्टों से इतनी पीड़ा होती है कि तुम्हें सोचते हो कि मेरे जीवन से यह पीड़ा तो खत्म होगी नहीं, ऐसा ना हो कि मैं बुरे रास्ते पर चल पड़ूं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को कभी खराब मत करना, होने देना। यदि तुमने नकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया, तुम्हें गड्ढे में धकेल देगी। इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, इसलिए हमेशा सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दो। वह भक्ति भी असफल हो जाती है। ऐसा करके तुम बुराई में विजय प्राप्त कर लेते हो, किंतु तुम मुझसे दूर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चाई के रास्ते पे चलना है या बुराई के रास्ते पर, चुनाव तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मन के भटका में कभी मत आना। मन तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, परंतु अपने मन में अच्छे जो ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन स्वर्ग की लहरों की तरह लहराता नजर आएगा। मेरे संदेश के माध्यम से तुम अपने जीवन में अच्छा कर पाओगे। जब भी तुम्हें कोई कल्याणकारी कार्य करोगे, तुम सुखी रहोगे, आशा है तो मेरी बात का मान रखोगे हमेशा। मेरे बच्चे, अभिमान एक सच देती है तो बेईमान बना देती है, और विनम्रता एक साधारण व्यक्ति को महान बना देती है। आप जो भी करें उसे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सुना, आप ना अपने आप पर संदेह करेंगे और ना ही पता मेरे, क्योंकि हमें उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, लेकिन हम जो देते हैं उसे जीवन का निर्माण होता है। जब आप खुद के प्रति समंदर में होते हैं तो आपको आंतरिक शांति का मार्ग मिल जाता है। मेरे बच्चे, जिंदगी के तपिश को शांत कीजिए। अक्सर भी पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश सदैव छांव में होती है। जीवन में जब भी कभी उथल पुथल हो तो ध्यान रखें कि परिस्थिति आपको सब देने के लिए
स्वयं उपस्थित हो रही है जिसके लायक आप हो। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखनी क्षमता है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आप जीवन में कितनी गंदी आती हैं और कितनी प्रगति की है, बल्कि आप उनसे एक कदम आगे हैं जा सकते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पीछे मुड़कर अपने दुखों की सूची पर ध्यान दे तो नहीं पता चलेगा कि उनकी सूची के दुख सबसे ज़्यादा है। मेरे बच्चे, उसी तरह सुखों की भी सूची होती है, इस पर अपनी दृष्टि सदा रखते हैं। मेरे बचपन की प्रतीक्षा तुम्हारा दिन सदियों से कर रहा है। प्रतीक्षा की सारी घड़ी आ गई है, संकोच नहीं करते, अब वह स्वयं तुम्हारे पास लौट रहा है। क्योंकि वास में आएगा जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने होगे। भीड़ में भी तुम उसे पहचानने की क्षमता रखते हो। कोई सपना नहीं बल्कि वास्तविक, जिसे तुम अपने पूरे एहसास के साथ जियोगे। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है। अगर तुम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। यह सब कुछ इतना मौका सुंदर होगा कि देखने वालों की नज़र तुमसे हटेगी ही नहीं। यह दृश्य अचानक से घटेगी, चारों तरफ सुनहरा मौसम हो जाएगा। उसके पास आते ही तुम्हारा दिल तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा। सब कुछ इतना सुनहरा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे। उसके आने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। ये सब इतना अचानक होगा कि तुम परिकल्पना विश्वास यादों में तुम झूलते नजर आओगे। ऐसी जोड़ी बनेगी कि सारा विश्व तुम भी याद रखोगे। क्या मिलन बहुत अद्भुत होगा मेरे बच्चे। ईश्वर पर विश्वास रखो। अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सारे सुख प्राप्त होंगे, तुम्हारा कल्याण हो।